प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सभी को बहुत सारी आशीष बरकत दे। और आए हम परमेश्वर के कलाम को सुनने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। प्रभु आपको बहुत सारी आशीष और बरकत देगा। परमेश्वर कभी भी मुझसे और आपसे आशीषें नहीं छीनता। हाँ मेरे अजीजों, परमेश्वर जो हमें आशीष देता है उसे कभी छीनता नहीं है, लेकिन हम अपने निर्णय के द्वारा, अपने कार्य के द्वारा और अपनी सोच के द्वारा उन आशीषों को खो देते हैं, जिसे आप अपनी जिंदगी में श्राप को और डाउनफॉल को लेकर आते हैं। आज मैं जिस स्त्री के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो है मीकल। ये जो मीकल है वो राजा शॉल की बेटी है। जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने इसे हर प्रकार की आशीष दी, क्योंकि ये राजा की बेटी थी और राजा की बेटी होने के नाते इसके पास हर वो सुख सुविधाएं थी जो राजा की बेटी के पास होनी चाहिए। पहली बात कि ये राजघराने के अंदर थी। दूसरी बात, ये राजा शॉल की बेटी थी। तीसरी बात, ये दाऊद की पत्नी थी। परमेश्वर ने मीकल को बहुत सारी आशीष दी, एक अच्छा पति दिया जो परमेश्वर की महिमा करने वाला और उसके भय में चलने वाला था। लेकिन हम पवित्र वचन में पढ़ते हैं कि जब दाऊद वाचा के संदूक को लेकर आ रहा था, ये वाचा का संदूक परमेश्वर की उपस्थिति को दिखाता है। जहां परमेश्वर की उपस्थिति होती है, जिन घरों में परमेश्वर की उपस्थिति होती है, वह परिवार आशीषित होते हैं। दूसरा शमूएल 6 और उसकी 11 आयत में हम पढ़ते हैं कि यहोवा का संदूक गतवासी ओबेद-दोम के घर में 3 महीने रहा और यहोवा ने ओबेद-दोम और उसके समस्त घराने को आशीष दी। अगर आप चाहते हैं कि आपका घराना शिक्षित हो, आपके बच्चे शिक्षित हो, तो परमेश्वर की हजूरी उपस्थिति आपके घर में होना जरूरी है। जब आपके घर परिवार में परमेश्वर की उपस्थिति होगी, आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति होगी, तो आप परमेश्वर की उपस्थिति में जिएंगे और उसका आनंद मानेंगे और आपका परिवार शिक्षित होगा। जैसे ओबेद-दोम का परिवार शिक्षित हुआ और परमेश्वर ने उनके पूरे घराने को आशीष दी, क्योंकि उसके घर में परमेश्वर की उपस्थिति थी। आगे हम पढ़ते हैं कि तब दाऊद राजा को यह बताया गया कि यहोवा ने ओबेद-दोम के घराने पर और जो कुछ उसका है उस पर भी परमेश्वर के संदूक के कारण आशीष दी है। तब दाऊद ने जाकर परमेश्वर के संदूक को ओबेद के घर से दाऊदपुर में आनंद के साथ पहुंचा दिया। और दाऊद सन्निकाई पौध कमर में कसे हुए यहोवा के सम्मुख तन मन से नाचता रहा। और ये दाऊद और इज़राइल का समस्त घराना यहोवा के संदूक को जय जयकार करते और नरसिंगा फूंकते हुए ले चला। जब यहोवा का संदूक दाऊदपुर में आ रहा था, तब शॉल की बेटी मीकल ने खिड़की में से जाकर दाऊद राजा को यहोवा के सम्मुख नाचते कूदते देखा और उससे मन ही मन में तुच्छ जाना। दाऊद तो परमेश्वर की उपस्थिति में नाच रहा था और उसकी महिमा कर रहा था, लेकिन मीकल ने उसे तुच्छ जाना। दूसरे शब्दों में मैं कहना चाहूँ तो मीकल ने परमेश्वर की उपस्थिति को तुच्छ जाना। आप जब परमेश्वर की हजूरी को तुच्छ जानते हैं
तो आप परमेश्वर की आशीषों को खो देते हैं। जब आप परमेश्वर की मंडली में लोगों को आराधना करते देखते हैं, कोई नाच रहा है, कोई रो रहा है, कोई ताली बजा रहा है, उसको अपनी कोई सुध नहीं है। कई परमेश्वर की आशीषों को खो देते हैं जब वो परमेश्वर की उपस्थिति को तुच्छ जानते हैं। यही मीकल ने किया और परमेश्वर की हजूरी को तुच्छ जाना और अपने लिए वो शराब को लेकर आई। आगे हम दूसरा शमूएल 6 अध्याय 20 से लेकर 22 आयत तक परमेश्वर के कलाम में पढ़ते हैं कि तब दाऊद अपने घराने को आशीर्वाद देने के लिए लौटा और शाऊल की बेटी मीकल दाऊद से मिलने को निकली और कहने लगी, आज इज़राइल का राजा जब अपना शरीर अपने कर्मचारियों की दासियों के सामने उगाड़े हुए था, जैसा कोई निकम्मा अपना तन उगाड़े रहता है, तब क्या ही प्रतापी देख पड़ता था। दाऊद ने मीकल से कहा, यहोवा जिसने तेरे पिता और उसके समस्त घराने के बदले मुझको चुनकर अपनी प्रजा इज़राइल का प्रधान होने को ठहरा दिया है, उसके सम्मुख मैं ऐसा ही नाचा और मैं यहोवा के सम्मुख इसी प्रकार नाचा करूंगा और मैं इससे भी अधिक तुच्छ बनूंगा और अपनी दृष्टि में नीच बन ठहरूंगा। और जिन दासियों को तूने चर्चा की वह भी मेरा आदर करेंगी। मीकल ने अपनी आशाओं को खो दिया। कैसे खो दिया? सबसे पहले चीज, उसने परमेश्वर की उपस्थिति को तुच्छ जाना। दूसरी बात, उसने परमेश्वर के दास दाऊद को तुच्छ जाना और उसका अनादर किया। सब कुछ जानते हुए भी मीकल ने ये सब किया। ऐसा नहीं कि मीकल जानती नहीं थी कि परमेश्वर ही है जिसने उसके पिता शाऊल को आशीष दी थी और तब वो राजा बना था। और वो दाऊद को भी जानती थी कि कैसे दाऊद ने गोलियत को मारा था, कैसे दाऊद परमेश्वर की हजूरी में चलता है और दाऊद को परमेश्वर ने ही आशीष किया है, दाऊद को परमेश्वर ने ही राजा ठहराया है। सब कुछ जानती थी। सब कुछ जानते हुए भी वो अनजान बनी रही। मीकल के अंदर रानियों वाला एटीट्यूड था कि मैं रानी हूँ, मैं शाऊल की बेटी हूँ, दाऊद की पत्नी हूँ, जिन्हें लाखों को मारा। सब कुछ खो जाने के बावजूद भी वो रानी के रूप में बनी रही। वो सब कुछ खो जाने के बावजूद भी अपने लेवल के ऊपर बनी रही। मेरे भाइयों बहनों, कई बार ये बड़ापन हम परमेश्वर के आगे दिखाते हैं। मेरे बहन भाइयों, ये आशीष नहीं है, ये मेरे और आपके लिए श्राप का कारण बनते हैं। परमेश्वर का वचन आखता है कि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है और हलीमों पर कृपा करता है। परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं कि मीकल बिना पुत्र के ही मर गई। उसकी कोई संतान ना थी। जब तक वो जिंदा रही, वो बाज बनकर रही। सो मेरे जीजो, मैं आपको सचेत करना चाहता हूं कि परमेश्वर की उपस्थिति को तुच्छ ना जाने। आज पता है कि हम कई सारी चीज़ों के लिए, आज बहुत सारे लोग उन बातों के लिए, पैसों के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, मान सम्मान के लिए, आज वो परमेश्वर को तुच्छ जानते हैं। जिन बातों के लिए, जिन लोगों के लिए आप परमेश्वर को तुच्छ जानते हैं, उनकी दृष्टि में आप ही तुच्छ ठहर जाओगे। आप ही हार का सामना करोगे। आप ही लज्जा और शर्मिंदगी का सामना करोगे। क्योंकि मीकल ने परमेश्वर की उपस्थिति को तुच्छ जाना,
कि मैं रानी हूं, मेरे पास मान सम्मान है। यही चीज वो दाऊद को स्मरण करा रही थी। ध्यान रखिए, मीकल सारी जिंदगी लज्जा में जीती रही, एक बाज बनकर जीती रही, क्योंकि उसने परमेश्वर की हजूरी को तुच्छ जाना था, दाऊद को तुच्छ जाना था। मेरे जीजो, परमेश्वर की उपस्थिति का आदर करें, उसकी उपस्थिति को गंभीरता में लें, सीरियस से लें, उसके दिन के लिए गंभीर हो, उसकी आराधना के लिए गंभीर हो। जब आप उसकी उपस्थिति का आदर करते हैं तो परमेश्वर भी आपका आदर करेगा, आपका सम्मान करेगा, वो आपको आशीष देगा, आपके पूरे घराने को आशीष देगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। सो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बहुत सारी आशीष दें और आप सदा अपने परिवार समेत महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में सदा बने रहें, उसका धन्यवाद करते रहें और उसकी महिमा करते रहें। सो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रभु आपको बहुत सारी आशीष और बरकत देगा। गॉड ब्लेस यू।